2019 को लोकसभा में पहले पेश किया गया और आज राज्यसभा में चर्चा के लिए आया है। I also want to congratulate the Home Minister, who is the architect of this Citizen Amendment Bill 2019, और जो इसके वो सूत्रधार हैं, उन्होंने बहुत ही बारीकियों से सारी बातों को समझते हुए इस बिल के अंदर समावेश करते हुए देश के अंदर जो लंबे समय से एक अन्याय के वातावरण में लाखों लोग जी रहे थे, उनको सम्मान के साथ जीने का एक रास्ता देने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को भी बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेकर आए। अभी मैं आनंद शर्मा जी का विद्वतापूर्ण वक्तव्य सुन रहा था। उनका भाषण विद्वतापूर्ण था और अक्सर वकीलों के पास जब आर्गुमेंट की कमी होती है तो वह अपने विद्वता का प्रदर्शन करते हुए कई आर्गुमेंट्स ले आते हैं जिसका मूल से संबंध कम होता है। चलिए प्लीज। जिसका मूल से संबंध कम होता है और इसलिए कई बार ये लगता है कि जो वक्तव्य आया है उसमें फोर्स तो बहुत होता है, उसमें आवाज भी बहुत होती है, लेकिन तथ्य कम होता है। मैं रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना चाहता हूं और रिकॉर्ड स्ट्रेट ये करना चाहता हूं कि हम कभी गांधी जी की बात करें, कभी सावरकर जी की बात करें, कभी हम किसी की बात करें, वह करना ठीक है, वह करना ठीक है, लेकिन आज जिस सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका आधार सिर्फ एक है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिस माइनॉरिटी को रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है, प्रताड़ना हुई है और वो लोग भारत में शरण लिए हैं या शरण लेना चाहते हैं, उनको सिटीजनशिप राइट देने का अधिकार देने का काम है। यह मूल बात है। दिस इज द एसेंस ऑफ दिस बिल। दिस इज द एसेंस ऑफ द बिल। और हम एसेंस से इधर उधर जाएं तो शायद हम रास्ते से भटक जाएंगे और जो हमारा उद्देश्य है उसको हम पूरा नहीं कर सकेंगे। हमने सेक्युलर होना तय किया, धर्मनिरपेक्ष देश बनाया भारत को, लेकिन पाकिस्तान ने इस्लामिक नेशन पाकिस्तान को घोषित किया। यह हमको मालूम होना चाहिए। थियोक्रेटिक स्टेट बनाई और वहां का रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशनली इस्लाम तय हो और उसके दृष्टि को ध्यान में रख करके उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और यह बात हम आज नहीं कह रहे हैं, हम जनसंघ के दिनों से कह रहे हैं। मैं 1970 का एक अपना रेजोल्यूशन जनसंघ का आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं, भारतीय जनसंघ का, जो उस समय की विभत्स परिस्थितियों के बारे में भी इंगित करता है और अपने आंकड़ों के बारे में भी इंगित करता है कि वहां की परिस्थिति क्या रही। मैं कोट करता हूं, भारत के लिए गर्व का विषय है कि उसने अपने वचन और अल्पसंख्यक मुसलमानों की पूरी तरह रक्षा की है तथा उन्हें बराबरी के अधिकार दिए हैं। भारत में मुसलमानों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या इस बात की साक्षी है कि 1961 की जनगणना के अनुसार यह जनसंख्या 5 करोड़ थी, जो अब 6 करोड़ से आगे बढ़ गई है। पाकिस्तान में भी जनसंख्या वृद्धि की गति भारत के समान ही है, लेकिन पाकिस्तान ने भी यदि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए दिए गए आश्वासन का समादर किया होता तो 1961 की जनगणना में अल्पसंख्यकों की संख्या 2.5 करोड़ होनी चाहिए थी, परंतु अल्पसंख्यकों की संख्या घट करके मात्र 90 लाख रह गई है। जो मिला है वो भारत में मिला है और यहां पर फले फूले हैं माइनॉरिटीज, और ये हमारी बुलंदी है जिसको हम आपके सामने कहना चाहते हैं। हमने सबको बराबर देखा है और सबको बराबर समझने का प्रयास किया है। मुझे एक बात पर यहां से मैं जब देखता हूं तो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स, गैलेक्सी ऑफ लॉयर्स और हर एक तरीके के विद्वान लोग वहां बैठे हैं। कई बार स्थिति ऐसी आती है कि हम समझते नहीं हैं,
लेकिन ज्यादातर स्थिति राजनीति में ऐसे आती है कि हम समझना चाहते नहीं। यहां आप समझना चाह नहीं रहे। आप यू आर ब्रिंगिंग आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर ब्रिंगिंग राइट टू इक्वालिटी। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद राइट टू इक्वालिटी। भारत के किसी भी नागरिक की इक्वालिटी पर जरा भी आंच नहीं आ रही है इस सिटीजन बिल से। इसको हमको समझना चाहिए। इट इज वेरी क्लियर, साफ शब्दों में है, कहीं राइट टू इक्वालिटी को कोई असर नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।